हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एकदम यूनिफॉर्म होगी, यानी कि वो टाइम के साथ वेरीज नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाई हुई है और उसमें एक डायपोल, यानी कि ये हमारा डायपोल रहा माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और डायपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल की वजह से क्या टॉर्क लग रहा है वो फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू चार्ज पे क्या फोर्स लग रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो हमारी यहाँ प्लस क्यू पे फोर्स लग रही है वो प्लस क्यू ई है, और यहाँ पे माइनस क्यू पे जो फोर्स लग रही है वो माइनस क्यू ई है। और ये डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू, यानी कि हमारे प्लस क्यू पे क्या फोर्स लग रही है, प्लस क्यू ई। फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज पे हमारा क्या फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू ई। और तो टोटल फोर्स हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसल आउट, यानी कि टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा। और ये आपको रोटेशनल मोशन में सिखाया गया होगा कि जब भी फोर्स जीरो होती है तब वहाँ पे टॉर्क लगता है। और आपने टॉर्क का फॉर्मूला भी सीखा होगा, टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। वहाँ पे आर क्या दर्शाता है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और एफ क्या है, एफ है फोर्स। तो अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या होगी, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी डायपोल है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 2a डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे हम ये एक ट्राइंगुलर बन रहा है तो इसको नाम दे देते ए बी और सी। यहाँ पे हमारा एक ट्राइंगुलर बन रहा है ए बी सी, यानी कि हम यहाँ के लिए साइन थीटा एंगल क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो हम यहाँ पे देखें साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी हमारा क्या है, ए बी हमें 2a दिया गया है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2a। तो अब हमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन निकालना है, तो दोनों के बीच का ये डिस्टेंस नहीं आएगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये आएगा। वो दोनों किस डिस्टेंस से अलग है, यानी कि ये डिस्टेंस BC हमें निकालना था, इसलिए हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया और BC/2a किया। तो BC/2a किया तो हमें यहाँ पे मिल गया BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, और जो BC है हमने उसी को R कहा है। तो हमारा R यहाँ पे क्या मिल गया, 2a साइन थीटा इंटू एफ। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2a साइन थीटा इंटू एफ को क्यू ई। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, इसलिए हम माइनस प्लस को देखते नहीं है। तो 2a साइन थीटा इंटू क्यू ई। अब क्यू को हम निकाल लेते हैं और 2a को इसको सही तरीके से लिखते हैं, तो क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा। अब हमें पता है कि क्यू इंटू 2a क्या है, क्यू इंटू 2a हम है हमारी डायपोल मोमेंट। तो अब हम लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट बताता है और कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट बताता है। यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, यानी कि हमारा टाउ वेक्टर में लिखे तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस ई, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो हमें ये दो फॉर्मूले मिल गए, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा और टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे फोर्स किस तरह से लग रही है, वो कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए टॉर्क लगता है। और टाउ का फॉर्मूला हमने रोटेशनल मोशन में सीखा है कि टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। आर हमारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, तो हमने ये डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे ट्राइंगुलर बना लिया, और ट्राइंगुलर में यहाँ हमारे थीटा एंगल दिया हुआ है, तो थीटा एंगल को हमने साइन थीटा मान कर साइन थीटा इज इक्वल टू BC/2a कर दिया, और उससे हमें BC मिल गया। BC क्या होगा हमारा 2a साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे r डिस्टेंस की जगह 2a साइन थीटा लिख लिया, और f इज इक्वल टू क्यू लिखा, क्यू इंटू 2a इज इक्वल टू ई साइन थीटा। क्यू इंटू 2a हमारी डायपोल मोमेंट थी, इसलिए हमने p लिख दिया, तो हमें टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा भी। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टो इज इक्वल टू p क्रॉस ई मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस ई मिलेगा। दोनों ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई गई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए।